अस्सलाम वालेकुम। लोगरिथम क्या होता है, इसमें हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ लोगरिथम के बारे में। लोगरिथम का सबसे पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके लॉग्स आपस में ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यूज हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। इनके जब हम सेपरेट लॉग लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम बीच में log 2 अलग करेंगे और log 5 अलग करेंगे और बीच में हमारा साइन क्या होगा, एडिशन। नेक्स्ट लॉ इज क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या कहता है कि अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो उनके लॉग्स आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यूज हैं 2/5, तो जब हम इनके सेपरेट लॉग लिखेंगे तो हम log 2 और log 5 अलग अलग लिखेंगे और बीच में साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी वैल्यू पे पावर हो, अगर हमने उसको लॉग लेना हो तो ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी, लाइक दिस। देखिए पावर क्या थी, n, यहाँ पे लॉग से पहले हमने पावर लिखी, फिर मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने log x लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास log 10⁻³ होगा तो हम क्या करेंगे, 3 को log से पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद log 10। नेक्स्ट लॉ इज चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ ये कहता है कि समटाइम्स लॉग की ऐसी बेस आ जाती है जिसको सॉल्व करना इजी नहीं होता, या फिर कैलकुलेटर में वो बेस अवेलेबल नहीं होती। तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बेस को एक दूसरी बेस में चेंज कर सकते हैं जिससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास लॉग है विद द बेस b, हम इस बेस को चेंज कर सकते हैं b से a में। तो अब हम क्या करेंगे, log x जो कि हमारी ऑलरेडी आगे लॉग की वैल्यू है उसका लॉग ले लेंगे, डिवाइडेड बाय जो बेस थी हमारी b, उसका भी हम अलग से लॉग ले लेंगे और यहाँ हमारी बेसिस चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है log 8 विद द बेस 2। ठीक है, अब जब हम इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास log विद बेस 2 का कैलकुलेटर में कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अब हमने क्या करना है, हमने log 8 को लिख लिया विद द बेस 10। ठीक है, आप ये जहां पे बेस नहीं होती ना, इट मींस वहां बेस अब 10 यूज हो रही है। ठीक है, और ये जो हमारी बेस वाली वैल्यू थी इसे भी अब हमने डिवीजन में log 2 विद द बेस 10 लिख लिया। तो इस तरह से हम log की बेस को चेंज कर सकते हैं। मेजरली तो ये हमारे 4 लॉज हैं जो हमारी बुक्स में मौजूद हैं, बट एक और लॉ है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, जो कि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो वो लॉ क्या कहता है, विच इज लॉग ऑफ बेस इटसेल्फ, कि अगर हमारे पास बेस वैल्यू और लॉग की जो वैल्यू है, मतलब हम जिस वैल्यू को लॉग ले रहे हैं और उसकी जो बेस है वो सेम हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। लेट्स सपोज अगर हमारे पास log 3 विद बेस 3 हो तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। कोई भी वैल्यू अगर बेस में भी सेम वैल्यू होगी और यहाँ भी सेम वैल्यू होगी तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।